जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो के अंदर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको समझा था। इस वीडियो के अंदर हम जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है उसका जो दूसरा पार्ट है यानी कि वैदिक एज या वैदिक काल उसको समझेंगे। जो वैदिक पीरियड है, ये जो वैदिक काल है उसका टाइम पीरियड अराउंड 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चला। इसका जो वैदिक वर्ड है वो जो वेद वर्ड है उससे फॉर्म हुआ है, जिसका मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान। जो आर्यंस है उन्होंने इंडिया पर अटैक करा था अराउंड 1500 बीसी में, और जो आर्यंस थे उन्होंने इंडिया पर रूल करा था 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। जो मैक्स मूलर है उनके अकॉर्डिंग जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, और जो आर्यन जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है सुपीरियर या श्रेष्ठ। जो आर्यंस है जो उनकी सिविलाइजेशन थी उसका अगर हम डायमेंशन की बात करें तो वो नॉर्थ में कश्मीर, साउथ के अंदर ईस्ट राजस्थान, ईस्ट साइड में वो वेस्ट गंगा बैंक तक, और वेस्ट साइड के अंदर वो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। जो ये जगह थी इसको आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है, और इंडिया का जो सबसे ओल्डेस्ट नेम है वो भी आर्यवर्त है। जो आर्यंस थे उन्होंने इंडिया का नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया था उसको कैप्चर कर वहां पर एक रूरल सिविलाइजेशन स्टार्ट करी थी, जिसको वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो लोग थे यानी कि जो सिटीजन थे सिविलाइजेशन के, उनका जो मेन वर्क था वो था एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी कृषि और पशुपालन। जो इस सिविलाइजेशन की जो फैमिलीज थी उनको पिता सात्रात्मक नाम से जाना जाता था। पिता सात्रात्मक का मतलब होता है द फादर ऑफ अ फैमिली, यानी कि जो फादर यानी कि जो उस फैमिली का हेड है, क्योंकि जो फादर है उसी के पास ही सारे राइट्स और पावर होती थी। जो हमें इस पीरियड के जो सोर्सेस मिलते हैं वो हमें वैदिक लिटरेचर के थ्रू मिलते हैं। जो वैदिक लिटरेचर है वो इंक्लूड करता है वेद, ब्राह्मण टेक्स्ट, उपनिषद और आर्यनक्स को। जो वेद है वो एंशियंट फाउंडेशन स्क्रिप्चर्स है हिंदुइज्म का, जो कि इंडिया के अंदर ओरिजिनेट हुआ है, और जिसके अंदर जो ऋषिज थे यानी कि जो एंशियंट ऋषिज थे उन्होंने डिवाइन नॉलेज को इसके अंदर कंसीडर किया है। जो ब्राह्मण टेक्स्ट है वो ब्राह्मणास ने लिखे हैं, जो कि जो हम ब्राह्मण बोलते हैं उनसे अलग है। जो ब्राह्मणास है वो लोग होते थे जो कि जो वेद थे उसको एक्सप्लेन, उसके जो मंत्र होते थे उनको एक्सप्लेन करते थे। अगर हम उपनिषद की बात करें, जो उपनिषद है वो ज्ञान होता था जो कि जो गुरु या टीचर होते थे उस समय के, वो अपने शिष्य डिसाइपल या जो उनके स्टूडेंट होते थे उनको दिया करते थे। और आर्यनक जो होते थे वो फॉरेस्ट टेक्स्ट होते थे जो कि वैदिक पीरियड के अंदर लिखे जाते थे, जो गुरु होते थे उनके द्वारा फॉरेस्ट में जाकर यानी कि जंगलों में जाकर। अब हम इस वैदिक लिटरेचर जो है इसको अच्छे समझते हैं। अगर हम वेद की बात करें तो हमारे पास 4 वेद है, ये हम सब जानते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है वो इसके अंदर है सबसे ओल्डेस्ट वेद है, जो कि अराउंड 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक लिखा गया था, और सबसे जो यंगेस्ट वेद है वो है अथर्ववेद। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो इसके अंदर 10 डिविजन है। इसके सबसे ओल्डेस्ट डिवीजन है वो है डिवीजन 2 to 7, और जिसके न्यूएस्ट डिवीजन है वो है 1 and 10। जो उसके 10 डिवीजन है उसको महर्षि वेद व्यास ने संकलन या असेंबल किया है। इसका जो 3rd डिवीजन है ऋग्वेद का वो विश्वामित्र ने लिखा था। जो गायत्री मंत्र है वो भी विश्वामित्र ने लिखा था, जो कि सावित्री को उन्होंने डेडिकेट किया है। जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देव की स्तुति के लिए प्रयोग किया जाता है यानी कि इस्तेमाल किया जाता है। और जिसका 10th डिवीजन है वो महासूक्तिया ने लिखा था, और इसी के अंदर ही जो वर्ण व्यवस्था है उसका पहला उल्लेख मिलता है कि जो महासूक्तिया थे उन्होंने ही जो मानव जाति है उसको 4 वर्गों में बांटा था, जिसको हम सब जानते हैं। सबसे सुपीरियर ये सबसे ऊपर होते थे ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, और सबसे निचले लेवल पर होते थे शूद्र। जो मंत्र होते थे ऋग्वेद के उनको जो रिसाइट करता था उसको होत्री या होता के नाम से जाना जाता है। और जो ऋग्वेद है इसके अंदर 2 ब्राह्मण टेक्स्ट है, ऐत्रेय और कौशितकी। जो
सरस्वती नदी है उसको द मोस्ट होली रिवर ऑफ वैदिक पीरियड डिस्क्राइब किया गया है ऋग्वेद के अंदर। और वैदिक पीरियड की सबसे जो इंपॉर्टेंट रिवर थी वो थी इंडस रिवर। जो सामवेद है उसका जो वर्ड है साम, उसका मतलब होता है सिंगिंग या गाना। इससे हमें ये पता चलता है कि जो सामवेद है उसके अंदर जो मंत्र है उनको सिंपली रिसाइट नहीं करना है, उनको सुर के साथ गाना होता है। इसके अंदर ही जो सामवेद है इसके अंदर ही पहला डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें जो 7 म्यूजिकल नोट्स है उनका। और इसी वेद को यानी कि सामवेद को फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। और जो वो 7 म्यूजिकल नोट है वो है सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। और जो ये मंत्र है इसके अंदर जो सामवेद के अंदर जो मंत्र लिखे गए हैं वो सूर्य देव की स्तुति से रिलेटेड है। जो पर्सन इस सामवेद के मंत्रों को गाता है उसको उद्गाता के नाम से जाना जाता है। अब हम यजुर्वेद को समझते हैं। जो यजुर्वेद के अंदर जो वर्ड है यजु, उसका मतलब होता है यज्ञ। और जो उसके मंत्र है वो रूल्स ऑफ यज्ञ से रिलेटेड है। और ये सिर्फ अकेला एक वेद है जिसके अंदर स्टैंजा और पोएट्री दोनों मिलती है। जो पर्सन इसके मंत्रों को रिसाइट करता है यानी कि जो यजुर्वेद है इसके मंत्रों को रिसाइट करता है उसको अदर वेयों के नाम से जाना जाता है। और यजुर्वेद है इसके 2 ब्राह्मण टेक्स्ट है, तैत्तिरीय और शेटपात। अब हम इसके सबसे यंगेस्ट यानी कि न्यूएस्ट वेद को समझते हैं जो कि अथर्ववेद। जो इसके मंत्र है वो ब्लैक मैजिक, हिप्नोटिज्म, ट्रीटमेंट ऑफ इविल सोल और अदर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। जो पर्सन इसके मंत्रों को रिसाइट करता है उसको ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। और जो अथर्ववेद है उसका एक ब्राह्मण टेक्स्ट है जो कि है गोपात। अब हम उपनिषद को समझते हैं। जो उपनिषद है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उप और निषद। उप का मतलब होता है समीप यानी कि पास में, और निषद का मतलब होता है बैठना। यानी कि जो उपनिषद है जैसा कि हमने अभी जाना कि ये नॉलेज होती थी जो कि गुरु या जो टीचर होते थे उस समय के वो अपने डिसाइपल, शिष्य या जो उनके स्टूडेंट होते थे उनको देते थे उनके पास में बैठकर। जो टोटल उपनिषद है वो है संख्या में 108 यानी कि 108, लेकिन जो प्रमाणित या रिकॉग्नाइज्ड उपनिषद है वो सिर्फ 12 है। अब हम इनमें कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद की बात करते हैं। जो मुंडकोपनिषद है उसमें से सत्यमेव जयते को लिया गया है। जो मांडूकोपनिषद है उसमें से सत्यम शिवम सुंदरम को लिया गया है। और जो काटोपनिषद है उसमें से जो यमराज और नचिकेता है उसके संवाद यानी कि बातचीत को लिया गया है। जो ब्राह्मण टेक्स्ट है वो ब्राह्मणास के द्वारा पुराने समय में लिखे जाते थे। जो वेद है उसके जो मंत्र होते थे उनको एक्सप्लेन करने के लिए। जो आर्णयक है जैसे कि हमने भी जाना कि वो टेक्स्ट होते थे जो कि टीचर्स या गुरु के द्वारा लिखे जाते थे जंगलों में जाकर। जो आर्णयक है वो संख्या के अंदर 7 है। अगर हम वैदिक पीरियड को समराइज करते हैं तो ये जो वैदिक पीरियड है इसकी टाइमलाइन 1500 बीसी से लेकर लगभग 600 बीसी तक चली। और जो वैदिक पीरियड है इसकी स्टार्टिंग में जो आर्यंस है इसकी स्टार्टिंग जो है वो आर्यंस ने करी थी भारत पर इन्वेड कर। इनकी जो सिविलाइजेशन की एक्सपेंशन थी वो नॉर्थ में कश्मीर, साउथ में ईस्ट राजस्थान और ईस्ट के अंदर वेस्ट गंगा बैंक और जो वेस्ट डायरेक्शन थी वहां पर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इनकी सिविलाइजेशन जो थी उसको हम आर्यवर्त के नाम से जानते हैं। और जो आर्यवर्त है वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेम भी है। जो वैदिक पीरियड है इसके अंदर ही जो हमारे वेद थे उनको लिखा गया था जो कि संख्या के अंदर 4 है जिनका नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जिसके अंदर से जो अथर्ववेद है वो सबसे यंगेस्ट और न्यूएस्ट वेद है और जो ऋग्वेद है वो सबसे ओल्डेस्ट और सबसे पुराना वेद है। धन्यवाद।